नीतीश, जोरदार तालियों से मित्रों स्वागत कीजिए। 100 आदमी नाम लेने संभव नहीं है। 100 आदमी स्वागत करते हुए पाग और चादर से जिंदाबाद। आदरणीय माननीय मंत्री संजय झा जी इस कार्यक्रम के मंच संचालन कर रहे, उनका भी नाम मेरा ही नाम है, संजय झा, जो किरतपुर के आपके प्रखंड अध्यक्ष है, हमारे जिला के अध्यक्ष जदयू के श्री गोपाल मंडल जी, गौरा बोराम से आरजेडी के प्रत्याशी रहे भाई अफजल अली साहब, अलीनगर से आरजेडी के प्रत्याशी रहे विनोद मिश्रा जी, सुभाष चौपाल जी, अरुण राम जी, अमरजीत यादव जी जो उप मुखिया है, ज्योतिष यादव जी जो यहाँ की समस्याओं की बात आप लोगों के बीच में रखे, अरुण चौपाल जी, विद्यानंद यादव जी जो हमारे पास आते रहते हैं यहाँ के समस्या को लेकर के, जितने सारे साथी आप लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ एक दो बात आपके बीच में रख के, एक तो आज चुनाव नहीं है, चुनाव तो है 24 और 25 में। आज हम लोग आए इस रोड का उद्घाटन करने, और जब मैं मंत्री बना, सिंचाई मंत्री, ये रोड सैंक्शन था, काम नहीं हो रहा था, ठेकेदार भागा हुआ था। अब बीरपुर जो सुपौल में है उसी के अंदर में आता है रोड सिंचाई विभाग का। और मैं जब रिव्यू किया पहली बार इस रोड का, तो पता चला कि ठेकेदार भागा हुआ है और काम नहीं कर रहा है, और उसको हमने ब्लैक लिस्ट किया, भगाया, और दोबारा टेंडर करके इस पे काम शुरू हुआ। और मैं कितनी बार इसको मॉनिटर करता रहा। एक होता है आपके बीच में हम भाषण देके चले गए, आप भी प्रसन्न हो गए, बड़ी बड़ी बात करके चले गए, और एक होता है काम को पीछे लग के जमीन पे उतारना। फर्क है दोनों चीज। हम कुछ बोल के गए तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हम अगर बोले हैं, राजनीति में साख बनाना बहुत बड़ी चीज है, कि अगर कुछ बोले तो लोगों को विश्वास हो, साखी खत्म हो जाता है। पूरा विश्वास है कि अगर कुछ बोले हैं तो वो काम जमीन पे उतर गया। तो हम लग गए कि नहीं भाई, रोड बन जाएगा तो एक तो टूटने का खतरा भी कम, दोनों पूर्वी पश्चिमी, और ये पूरा का पूरा एरिया में आने जाने का रास्ता। आज हम सुबह चले हैं, वहां पीछे भी बोले, झंझारपुर में मेरा घर पड़ता है, हम गांव से सुबह 6:30 बजे निकले, और 6:30 बजे निकलकर हम सुपौल गए। सुपौल के हम प्रभारी मंत्री हैं, सुपौल हम 1.25 घंटा में पहुंच गए जिला हेडक्वार्टर। वहां झंडा फहराया है गांधी मैदान सुपौल में। और फिर सुपौल से चल के हम आए सहरसा साइड होते हुए गंडौल के पास एक गांव में, सहरसा जिला में, कौन गांव? धनवाड़ा। वहां से आए, फिर जमालपुर में कार्यक्रम किया, जमालपुर से पीछे तरवारा नहीं, सुबह कहीं और गए थे। सुबह हम सहरसा के गांव में गए थे, सहरसा के गांव से गंडौल आए, उसके बाद जमालपुर गए, कार्यक्रम किए, खाना खाए, तरवारा में आए, अभी जमालपुर में है, किरतपुर में है। जमालपुर तो कर लिए, और किरतपुर के बाद जाएंगे भेजा, और भेजा के बाद जाएंगे करहरा, और करहरा के बाद जाएंगे तरडीहा। इतना कार्यक्रम 6:30 बजे निकलकर 6 बजे शाम तक आप सोच लीजिए मैं कहां से कहां घूमते हुए और तरडीहा करके मैं अपने गांव चला गया। आप ये कल्पना कर सकते थे, जहां सहरसा जाने में 2 दिन 1.5 दिन लगता था,
सुपौल जाने में 1 दिन लगता था, आज 12 घंटा में हम त्रिपेक्षण करके सारा कार्यक्रम करते हुए हम पहुंच जाएंगे। तो ये रोड बनने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। आज इसी रोड अगर नहीं था तो आप ज्यादा समझ सकते हैं ना जिसका क्या मतलब है इस रोड का। आज उसी में जो बन गए लोग लग करके इस रोड को हम बनवाए और उसी का उद्घाटन करने आए। ऐसे ही जमालपुर सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा सेंटर, तो वहां पर डाक बंगला बना है, आगे और इसका विस्तार करेंगे। हम जब राजनीति में आए अभी बोल रहे थे हमारे रसियारी के, हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी रसियारी के हैं, अभी बोल रहे थे हमारे जो बता ज्योतिष जी ये भी रसियारी के हैं, एक टोला पड़ता है, तो मोजे रसियारी हुआ। तो हम अपने राजनीति में जब एमएलसी बने तो सबसे पहले रसियारी में पुल बनवाए, और रसियारी में पुल बनवाए और तब जाकर के आप समझ सकते हैं किरतपुर का एक मेजर कनेक्शन वहां से जुड़ा जब रसियारी में पुल बना। मेरा बनवाया हुआ है। जब मैं राजनीति में आया, मैं पहली बार जीवन में रसियारी गया ही था, कभी नहीं गया था, जब गया तो मैं पुल बनवाया देखकर। तो ये आपके बीच में आज आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आज महावीर बाबू के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ क्योंकि उनके गांव में खड़ा हूँ। और जो 2 विषय रखे हैं अभी पुल वाला, ये जेन्युइन विषय है। बीच में तो बहुत सारा कोरोना लॉकडाउन बहुत तरह चीज भेले न भाई, समस्या बीच में दुनिया बंद हो गई। जो सोचे चलेगा, कोई सोचता था कि पूरा दुनिया में लॉकडाउन हो जाएगा, सब घर में बंद हो जाएगा। ये तो कहानियों खिस्सा में लोग ने सुनने चाहिए। हम सब तो अपन जीवन में देख लीजिए जे केना पूरा दुनिया बंद है, सारा ताकत पावर एटम बम सब घरे में रह गए, सबके एक बीमारी केना बंद कर दे। तो 2 साल तो वैसे ही बहुत चीज ठप हो गया। लेकिन यहाँ पुल बनना सही बात है कि पुल का प्रभाव कितना होता है जब समस्या होता है। हम रसियारी में देखे हुए एक पुल बनने से कितना फर्क पड़ता है लोगों के जीवन में। ये हम लोग प्रयास ईमानदारी से करेंगे कि ये पुल बन जाए, और मैं कोशिश करता हूँ कि राजनीति में उतना ही बात बोलूं जो कर सकूं पाए। तो कल आप ही कहिए के तो गल से रहिए कैसे हुआ, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा, उतना ही काम लेके जाऊंगा आपसे। तो पुल वाला काम लेके जा रहा हूं, इसका निदान मुझे लगता है मैं प्रयास करूंगा तो रास्ता निकल जाएगा। आपको जो विभाग मेरे पास है वो सिंचाई विभाग है, जल संसाधन विभाग है, और उसी के द्वारा ये रोड बना है। इस रोड पे आप चल रहे हैं कि कोसी नदी बांध ये सब जल संसाधन विभाग में आता है। तो इसी बांध पर रोड हम ही लोग बनवाए हैं, जल संसाधन विभाग बनाया है, और अभी कमला में भी बना रहे हैं, कमला में भी बना रहे हैं। अरे ऐसे सरकारों का साधन का सीमा है। हमरा अहाँ के घर में जे पाई रहत वही में काज करे छिए, बुझ तो हिसाब वही में करऽ पड़ै छै ने भाई। सबटा काज न करऽ पड़ै छै पूरा बिहार का। तो पुल को बनाना, ये मैंने कहा कि ये काम लिया, ये रोड बन गया, उद्घाटन कर दिया है। आज उद्घाटन इस रोड का किया। चल तो आप लोग रहे थे, और हम ही लग करके पिछले 2.5-3 साल में रोड बनवाया है। मतलब बताया कि भाग गया था छोड़ छाड़ के, नहीं बन रहा था, इस रोड को बनवाए। और ऐसे ही कमला में, अब अहाँ सबके डायरेक्ट कते फायदा है से तो नहीं कहब, लेकिन कमला में दुनू बांध ये छे, रसियारी से लौक और 17 नंबर पलवा तक दुनू बांध पर सेहो ओकरा उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण और ओहि पर रोड 1 साल में ओहो हम सब बनवा देब। तो वो बन जेते कमला में, तो ओकरो लोग के एने के भारी एक सुविधा हो जाते, कमला भी नहीं टूटेगा। और इस तरफ भी यही काम कर रहे हैं। और कुछ एरिया में मैं देखा हूं जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, बहुत जगह जल जमाव का,
जल जमाव का भारी समस्या है। बहुत जमीन जो है इसलिए आपका खेती नहीं होता है सालों भर, तो उसके लिए हम लोग पूरा उस पर स्टडी करा रहे हैं। मैंने कर जांचे कऽ न पानी निकलते ये की तरीका है, कतो चैनल बनबा पड़ते। एखन कुशेश्वर में कते काज करवा रहल छी हम सब। लोग बुझे छले कुशेश्वर में बाढ़ क्यों खत्म नहीं कऽ सकै छी, सबटा पानी पूरा बिहार के कुशेश्वरे में जाइ छै। कमला, कोसी, बागमती सबटा ओहिठाम जाइ छै। अब कुशेश्वर में इतना काम करा रहे हैं कि वहां भी बाढ़ का प्रकोप कम कर दिए, और इस साल बाढ़ का प्रकोप 80-90% कुशेश्वर में भी कम हो जाएगा। तो इस विभाग के थ्रू मिथिला में जते काज भ सकै छै वो ईमानदारी से जल संसाधन विभाग से हम सब करा रहल छियै। तो इसमें आपका जल जमाव का समस्या का भी निदान हो, आपका पुल भी बन जाए, और इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था जो है ये सब संभव है। जेना पहले लोग के लगे बिजली नहीं हेते, अब एले बिजली रोड है केना चलबे, पहले की हाल रहे रोड पर चले। सब आप थे सर जो हुआ बनले के नहीं बनले, सब पुल हुआ, बिजली, ये सब आपका देन है इलाका में। इसी तरह सिंचाई का व्यवस्था और मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन के सरकार ने तय किया है, उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी, कि जिस दिन एश्योर्ड इरिगेशन कोनो सपना नहीं, सच में प्रयास चल रहा है और हो जाएगा। कि आपको पता है कि हमको सप्ताह में 4 दिन ये 3 घंटा पानी अखबार में निकला रहेगा, मोबाइल पे आ जाएगा। ये 4 दिन ये 3 घंटा पानी इस नदी में आपके खेत के लिए जा रहा है, आप अपना उस दिन अपना पटवन कर लीजिए। ये दिन भी जल्दी ही आने वाला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस दिन सिंचाई मिल गया, रोड ठीक हो गया, बिजली ठीक हो गया, सिंचाई की सुविधा हो गई, स्वास्थ्य ठीक हो गया, शिक्षा ठीक हो गया, ये 5 चीजें ठीक से व्यवस्थित हो जाए तो और कोनो काज रहे छै। तकर बाद या न मेन 5टा चीज है, कानून व्यवस्था ठीक रहे, शिक्षा ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, रोड ठीक रहे और बिजली ठीक रहे, आ सिंचाई के व्यवस्था भ जाए जे अहाँ खेती करिए अथी करिए तो दिक्कत अहाँ के नहीं हुए। तो एतेक व्यवस्था सरकार बहुत काज केलके हैं, और अभी सिंचाई पर आने वाले टाइम में 2025 तक सरकार तय किया हुआ है कि बिहार में हर एक खेत तक हम सिंचाई पहुंचा देंगे। और इतना विश्वास कीजिए, अगर सरकार तय किया है तो 2025 तक बिहार के हर एक खेत तक सिंचाई का व्यवस्था हम लोग करा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चीजें कहे थे लोग पंजाब और हरियाणा, तो यहीं का लोग जाके काम करके ना पंजाब हरियाणा बना दिया। आज जब यही व्यवस्था यहाँ हो जाएगा तो यहाँ का लोग यहीं रह के अपना ही बिहार बना लेगा ना भाई। तो 2025 तक हम लोग वही व्यवस्था कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। सिंचाई की व्यवस्था ऐसी हो जाए अपने घर में ही रह के काम करके उसको इतना आमदनी हो जाएगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस काम में हम लोग लगे हुए आए। इतने बात कह के हमरा 3 जगह और कार्यक्रम करवा के और अन्हार हो जेते। एक मिनट और 1 नंबर हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे, पुल का रास्ता कोई न कोई निकले और सैंक्शन होके काम शुरू हो जाए। ये हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।